इस बार अखिलेश पर योगी ने किया ऐसा खुलासा, आजम खान भी दे रहे हैं अखिलेश को दिलासा। बुलडोजर बाबा ने चल दिया अपना सबसे बड़ा दाव, विपक्ष के नेताओं को मिल गया 7 जन्मों का घाव। बाबा ने बरपाया ऐसा कहर, हैदराबाद वाले भाईजान ने कहा बस करो। योगी बोले कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। योगी ने इस बार किया ऐसा खेल जो मोदी भी नहीं समझ पाए, विपक्ष के कई उड़ने वाले नेता झंडे के नीचे आए। मोदी ने योगी से कहा था यूपी की जिम्मेदारी दे रहे हैं, सब संभाल लेना। तब योगी ने कहा था आप चिंता छोड़ दो मोदी जी, मैं जब तक यूपी में हूं लिख कर ले लीजिए, बीजेपी कभी नहीं हारेगी। योगी की बात सच साबित हुई और यूपी की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ जब यूपी में लगातार 2 बार बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन कभी सोचा है आपने कि योगी को मोदी इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? अगर नहीं तो 3 मिनट के इस वीडियो के खत्म होने तक इसका जवाब आपको मिल जाएगा। योगी भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो अपनी कुर्सी से ज्यादा इज्जत अपने संत वाली पदवी को देते हैं। वो भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संत होने का हर धर्म योगी निभाते हैं। लेकिन कई मौकों पर योगी को इसकी कीमत अपनी बदनामी करवा कर चुकानी पड़ती है, लेकिन इसके बाद भी योगी को फर्क नहीं पड़ता। पर इस बार योगी ने ऐसा बड़ा खेल किया है कि विपक्ष कुछ समझ ही नहीं पा रहा, साथ ही बीजेपी के कई नेता भी हैरत में पड़े हैं। असल में योगी का हमेशा से सपना रहा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री की संवैधानिक पद पर बैठे हैं तब से योगी के दिमाग में कई चीजें चल रही हैं। सीएम होने की वजह से वो जो भी फैसले ले पा रहे हैं वो एक दायरे में होते हैं। यही वजह है कि वो पहले खुद को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक संत बताते हैं। योगी ने भारत के लिए क्या सपना देखा है, उस सपने को आपको जानने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। एक बार योगी इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में गए हुए थे, जहां उनसे एक पुरानी क्लिप दिखाते हुए सवाल पूछा गया। उस क्लिप में योगी ये कहते सुनाई दे रहे थे, अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो उस हिंदू की हत्या में शामिल होगा। इस क्लिप को आधार बनाकर रजत शर्मा ने उनसे सवाल पूछते हुए कहा कि क्या साधु संत का वेश धारण कर इस तरह से नफरत की बात करना ठीक है? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर आपके सामने कोई दानव है और वो आपको मारता है तो तुरंत उसको अपने हाथ से जवाब दे दीजिए, मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का परीक्षण दिया जाता है तो उसके साथ शस्त्र का भी परीक्षण दिया गया है। अगर हमारे एक हाथ में माला है तो हम दूसरे हाथ में भाला लेकर भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उसके कृत्य के लिए सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का ऐसा ही कर्तव्य है। यानी योगी के लिए कुर्सी से ज्यादा प्रिय अगर कुछ है तो वो हिंदुत्व है। असल में योगी भले ही आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पहचान हमेशा से बीजेपी के दिग्गज हिंदू नेता के तौर पर होती रही है। योगी कई बार अपने बेबाक बोल की वजह से विरोधियों के निशाने पर रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो जस के तस बने हुए हैं। योगी के सांसद रहते हुए अगर उनके सपने की बात की जाए तो उनका सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। ये बात हवा हवाई नहीं है, बल्कि इसे 2014 से पहले दिए गए उनके एक बयान से समझा जा सकता है। तब एक बार उन्होंने कहा था, मक्का में गैर मुसलमानों की एंट्री प्रतिबंधित है, वेटिकन सिटी में गैर ईसाइयों के घुसने पर रोक है, ऐसे में भारत में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोका जाना चाहिए। मतलब ये कि योगी के दिमाग में शुरुआत से ही ऐसा करने का प्लान चल रहा है, लेकिन उनके सामने मजबूरी इस बात की है कि वो एक मुख्यमंत्री हैं। पर इसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं का दिल जीतने का काम किया है, उनके समर्थक उन्हें हर हाल में जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि जब तक योगी देश के सबसे बड़े पद पर नहीं पहुंचेंगे, हिंदू राष्ट्र का सपना भी अधूरा रह जाएगा। मोदी खुले तौर पर हिंदू मुसलमान करने से बचते हैं, लेकिन योगी ऐसे नहीं है। यही वजह है कि अभी से उनके प्रधानमंत्री बनने की बातें शुरू हो गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक वो भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। दोस्तों, आपका भी क्या यही मानना है कि योगी को PM बनना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।